हेलो एवरीवन, माय नेम इज साकिब मिश्रा एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज लीडिंग टॉपर्स एकेडमी। आज की इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द पॉलिटी सेक्शन, जो कि एमपी कांस्टेबल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा तो डीप से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट जो ओवरऑल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हमको पता होना चाहिए, और वही आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, किस तरीके से पॉलिटिक्स या पॉलिटी की जो चीज़ें हैं वो हमसे पूछी जाती हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पॉलिटिक्स के सेक्शन से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन से। सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन ही आता है हमारा जब भी हम बात करते हैं पॉलिटी के बारे में। सो वेर एवर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कुछ फैक्ट याद रखने हैं कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बनना स्टार्ट हुआ था, अब जब कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी एक चीज़ बनती है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है, एक प्लान बन रहा है, कोई भी एक चीज़ बन रही है पूरे देश को चलाने के लिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि काफ़ी सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिमाग में लेके चलनी पड़ेंगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए जो इसका संवैधानिक सलाहकार थे, ठीक है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं? संवैधानिक सलाहकार की बात कर रहा हूँ। तो इसको बनाने के लिए जो संवैधानिक सलाहकार थे वो किसको नियुक्त किया गया था, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये किया गया था BN राव। इनको संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। किसके लिए? जो संविधान सभा थी उनका संवैधानिक सलाहकार, यानी कि एक तरीके से लीगल एडवाइज़र के रूप में इसको उनको चुना गया था। संविधान सभा का जो प्रथम अधिवेशन था, अब पहली बार तो कभी मीटिंग हुई होगी, तो वो पहली बार यानी कि प्रथम अधिवेशन की अगर हम बात करें तो वो पहली मीटिंग, प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? वो हुआ था 9 दिसंबर को। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। तो ये आपको याद रखना है, डेट आपको याद रखनी है। और कहाँ हुआ था ये? तो ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। संसद में ऑब्वियसली बात है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो पार्लियामेंट में ही होंगी, और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में हुआ था। अब बात करते हैं कि यहाँ पे कोई तो ऐसा इंसान होगा जिसको अध्यक्ष चुना गया होगा। तो सभी लोगों की सहमति से, सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इनको अस्थायी सदस्य, यानी कि परमानेंट नहीं थे, ये टेम्परेरी, इनको प्रेसिडेंट चुना गया। तो ये अस्थायी सदस्य थे। ये आपको बात बहुत अच्छे से दिमाग में याद रखनी है। तो ये क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे हमारी संविधान सभा के। कब? तो ये बात चल रही है 9 दिसंबर की बात चल रही है। अब 2 दिन और हुए और 11 दिसंबर को फिर एक बैठक हुई। बट अब जो 11 दिसंबर को बैठक हुई ना, वहाँ पे थोड़ा सा परिवर्तन हमको देखने को मिलता है। क्या परिवर्तन हमको देखने को मिलता है? तो तब जो 11 दिसंबर 1946 को बैठक हुई, तब दूसरे अध्यक्ष चुने गए, और अब जो अध्यक्ष चुने गए थे वो टेम्परेरी नहीं थे, वो परमानेंट थे, और वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे? तो वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इतनी चीज़ें आपको अभी तक याद रखनी है। फिर बात आती है कि जो 13 दिसंबर, एक 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, फिर एक डेट आती है 13 दिसंबर। जो 13 दिसंबर था ना, तब क्या हुआ? तो तब एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ। तब हुआ यूँ कि जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे, सॉरी माफ़ करिएगा, राष्ट्रपति नहीं, प्रधानमंत्री थे, ये भी 1946 की बात चल रही है। तो जो हमारे बाद में चल के प्रथम प्रधानमंत्री बने, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। कौन सा? उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया। तो इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया संसद में सभी लोगों के सामने, और उसको कर इन्होंने क्या किया? संविधान की आधारशिला रखी, यानी कि यहीं से संविधान का पूरा काम, पूरा जितनी भी चीज़ें थी, ये एक तरीके से नींव थी। ठीक है, ये एक तरीके से नींव थी हमारे संविधान की, एक तरीके से बेस था हमारे संविधान का, और जो भी चीज़ें हुई वो इसके बाद होना चालू हुई। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। संविधान जब बना गया तो देखो, हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। तो अगर एक ही कमेटी बना के संविधान को बना दिया जाए तो ये तो ऑब्वियसली बात है, पॉसिबल नहीं हो पाता। तो इसके लिए बहुत सारी कमेटी बनाई गई थी, और सभी कमेटियों के अलग अलग सदस्य भी बनाए गए थे, अलग अलग अध्यक्ष बनाए गए थे। कुछ कमेटियाँ, कुछ कमिटीज़ या फिर कुछ समितियाँ ऐसी हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक मैं अभी आपको बता रहा हूँ, जिससे रिलेटेड क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, और वो है प्रारूप समिति। कौन सी समिति? प्रारूप समिति। इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहते हैं। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कोई और नहीं बनाए गए थे, वो थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इतना आपको फिलहाल याद रखना है प्रारूप समिति से रिलेटेड। कितने सदस्य थे इनमें? तो इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। BR अम्बेडकर की अध्यक्षता में बनी 7 सदस्यों की प्रारूप समिति
थी। फिर बात करते हैं कि कौन कौन से सदस्य थे। तो सदस्यों के नाम हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैं जस्ट बोल के एक बार बता देता हूँ। तो वो थे हमारे सर्वश्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतान। 1948 में इनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके पश्चात टीटी कृष्णमाचारी को इनकी जगह पे अपॉइंट किया गया था, और माधव राव। ठीक है, सर्वश्री एन गोपाल स्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के एम मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, डीपी खेतान, टीटी कृष्णमाचारी जिनको रिप्लेस किया गया था, मतलब डीपी खेतान की जगह इनको रिप्लेस किया गया था, और एन माधव राव, ये अन्य सदस्य थे। संविधान को बनने में हमारे कितना समय लगा था? तो संविधान की जो मेकिंग प्रोसेस, अब संविधान खुद ही हमारा इतना लंबा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि कम समय में बन के तो तैयार नहीं हुआ होगा। ये बना था 2 साल, यानी कि 2 ईयर्स, ये हमारा 2 साल 11 महीने और 18 डेज में बन के तैयार हुआ था। ये दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है। 26 नवंबर 1949 को, अब क्या आता है, 26 नवंबर का दिन आता है। 26 नवंबर 1949 को ये बन के तैयार हो गया बढ़िया तरीके से, सारी चीज़ें क्लियर हो गई, और इसी दिन इस पर अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, उनके हस्ताक्षर हुए, उनके साइन हो गए। ठीक है, बट इसको उस दिन इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि हमको रोक के रखा गया था। किस चीज़ के लिए? 26 जनवरी के लिए। 26 जनवरी को हुआ क्या था? तो 26 जनवरी 1930 से ऐसा हो रहा था कि संपूर्ण भारत में स्वाधीनता दिवस मनाया जाता था, और उसी दिन को चुना गया कि यार हम 26 जनवरी को अपने भारत का गणतंत्र दिवस मनाएंगे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन लागू करेंगे, संविधान लागू करेंगे, और उसी को ही हम इस तरीके से मनाएंगे। 24 जनवरी, ठीक है, 26 नवंबर को सारी चीज़ें हो गई 1949 को। 24 जनवरी, ठीक है, अब देखो बात है 2 दिन पहले की। 26 तारीख को सारा प्रोग्राम फिक्स है। अब 24 तारीख को लास्ट बैठक हुई एक बार देखने के लिए यार कि कुछ गड़बड़ी वगैरह तो नहीं है, कि अगर कुछ गड़बड़ी हो तो हम अभी उसको रिप्लेस कर दें। 26 जनवरी 1950 ये वो दिन था, 24 जनवरी 1950 ये वो दिन था जिस दिन संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी, और इसी बैठक में जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे उनको प्रथम राष्ट्रपति चुना गया, जिनका नाम था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है, ये आपको याद रखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात जो आती है वो कुछ इस तरीके से आती है। हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो ये भी आपको याद रखना है, कई बार पूछा जाता है। और दूसरे राष्ट्रपति भी फिर यही बने थे। 5 सितंबर को इन्हीं के बर्थडे में शिक्षक दिवस के रूप में हम मनाते हैं, टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ था तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मूल रूप से 395 आर्टिकल थे, 395 अनुच्छेद थे। हमारा जो संविधान था वो 22 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, 20 पार्ट्स में बटा हुआ था, 22 भागों में बटा हुआ था। सेकंड चीज़ जो आपको याद रखनी है कि तब अनुसूचियाँ कितनी थी? तो 8 अनुसूचियाँ थी। धीरे धीरे ये बढ़ी, बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, और फिर ये बढ़कर फाइनली अभी जो है 395 अनुच्छेद, 22 भाग हैं, और 12 अनुसूचियों में विभाजित किया गया है। मैं अनुसूचियाँ भी आपको बताऊंगा आगे, बट अभी आपको फिलहाल इतनी बात याद रखनी है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी, जो भी मैंने अभी आपको यहाँ पे बातें बताई, बातें समझाई, और आपको समझ में बहुत बढ़िया तरीके से आई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ इस तरीके की कि जब हमारा संविधान है, तो देखो हम तो इतने समय से क्या चल रहे थे? गुलाम चल रहे थे अंग्रेजों के। तो काफ़ी सारे रिसर्चेस किए गए। किस चीज़ के लेके रिसर्च की गई? कि भाई किस देश के संविधान में क्या चीज़ अच्छी है और हम वहाँ से क्या चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम ऐसे ही करते हैं, अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि यार इसके यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, उसके यहाँ पे क्या अच्छी चीज़ है, तो इंडिया ने भी वही किया। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जो पेपर में पूछी जाती हैं, और एज एन इंडियन सिटीज़न वी मस्ट नो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो चीज़ें हैं ये किस देश के संविधान से ली गई हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं मौलिक अधिकार, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स ये किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये ऐसी चीज़ होती है जो हम इंडियंस को शक्ति प्रदान करती है कि यार हमारे भी कुछ राइट्स हैं, हमारे भी कुछ अधिकार हैं। एक तरीके से हमारी ताकत है एक देश के अंदर रहने के लिए। और जब ताकत की बात आती है तो हमको पता है कि सबसे ज़्यादा ताकतवर देश तो एक ही है, और वो है यूएसए। तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो यूएसए से लिए गए हैं। जो सुप्रीम कोर्ट है, राष्ट्रपति वाली चीज़ है, वो भी सब कहाँ से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए से ली गई है। फिर हम बात करते हैं
कि जो हमारी संसदीय शासन प्रणाली है या फिर एकल नागरिकता की हम बात करते हैं, जो हम सिंगल सिटीजनशिप की बात करते हैं, या फिर संघीय शासन प्रणाली की संसदीय शासन प्रणाली, नॉट संघीय, संसदीय यानी कि संसद वगैरह जो होगी, तो ये है, ये तो ब्रिटिशर्स, ठीक है, हम ब्रिटिशर्स से कुछ ज़्यादा ही इंप्रेस हुए थे इस मामले में, उनकी संसद वगैरह हमने देखी हुई थी, पार्लियामेंट हमने देखी हुई थी, तो ये हमने वहाँ से लिया। फिर हम बात करते हैं जो हमारे DPSPs है, ठीक है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये भाई लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से लिए गए हैं, आयरलैंड से, ठीक है। फिर बात आती है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, तो जो हमारी समवर्ती सूची है, अब समवर्ती सूची क्या होती है, तो समवर्ती सूची एक तरीके से एक सब्जेक्ट मान लो, ठीक है, 3 सूचियाँ होती हैं, संघ, समवर्ती और राज्य सूची। तो संघ सूची में कुछ ऐसे विषय होते हैं जिस पे सिर्फ केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सरकार राज्य सूची में दिए गए विषयों पर कानून बना सकती है, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिस पे राज्य और केंद्र सरकार दोनों ही कानून बना सकती हैं, बट स्पेशल केस में जो केंद्र सरकार होगी उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी, ऑब्वियसली, क्योंकि वो बड़ी है दर्जे के हिसाब से। तो बात करते हैं समवर्ती सूची, ये कहाँ से लिया गया था, तो समवर्ती सूची ये आपको याद रखना है, दिस वॉज टेकन फ्रॉम द संविधान ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो ये हमने अडॉप्ट किया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। फिर बात करते हैं जो हमारे यहाँ पे आपातकाल, इमरजेंसी का जो है, ठीक है, इमरजेंसी का जो कंसेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, सो दैट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम जर्मनी। कहाँ से लिया गया है, तो जर्मनी। तो देखो इमर जर्म, तो थोड़ा थोड़ा एक तरीके से एक जैसा लग रहा है, तो इतनी चीज़ आपको याद रखनी है। दिस वॉज 5th एंड दिस विल बी 6th। नाउ हमने जो संविधान संशोधन, जो अमेंडमेंट की प्रोसेस होती है, किसकी प्रोसेस होती है, अमेंडमेंट की। अब देखो कहीं पे भी ना, हम एक बार जैसे आपका घर बन गया, अब उसमें आपको फिर कुछ अमेंडमेंट करना, कुछ नई चीज़ करनी है, तो पैसा बहुत लगता है। तो ऐसे अगर हम बहुत सारे अमेंडमेंट करेंगे तो हमारा पैसा तो फिर यहीं पे चला जाएगा। तो अमेंडमेंट की जो सारी की सारी चीज़ थी वो कहाँ से ली गई, तो ये ऐसे देश से ली गई जिसके नाम में फ्री आता है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका। ये तो फ्री का ही देश है भाई, दक्षिण अफ्रीका। यहाँ पे पैसे भी नहीं होते ज़्यादा लोगों के पास। तो ये हुआ था साउथ अफ्रीका से। कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। फिर हम बात करते हैं आगे कि जो हमारे ड्यूटीज़ हैं, ठीक है, राइट्स तो यूएसए, ड्यूटीज़ की अगर हम बात करें, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ना ड्यूटीज़ और फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स हमको एक स्पेशल स्टेटस देता है कि वी हैव टू, भाई हमें लोगों के फंडामेंटल जो राइट्स हैं वो हैव टू, हमें उनको वो प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। बट ड्यूटीज़ के साथ हैव टू वाली कंडीशन नहीं होती है, शुड वाली कंडीशन होती है कि भाई ये आपको फॉलो करना चाहिए। तो ये हमें प्रोवाइड करवाए गए थे रशिया से। कहाँ से, रशिया, ठीक है, रशिया एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़, ठीक है। फिर हम बात करते हैं संघात्मक जो हमारी विशेषता, यानी कि संघ जो है भारत, ठीक है, संघ जो है कि बहुत सारे रिपब्लिक है भारत, बहुत सारे स्टेट्स का, ये हमने अडॉप्ट किया है कनाडा से, ठीक है। कनाडा की कैपिटल क्या है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। और एक चीज़ जो और है, जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था। गणतंत्रीय शासन व्यवस्था मतलब जैसे प्रधानमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री के बहुत सारे गण होते हैं, यानी कि मंत्री होते हैं। तो गण मतलब एक तरीके से कि बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलकर सरकार बनाई गई, और सरकार में भी बहुत सारे लोग हैं। तो ये जो गणतंत्रीय शासन व्यवस्था है ये हमने कहाँ से अडॉप्ट करी है, तो ये भाई साहब जो हमने अडॉप्ट करी है ना, ये फ्रांस से अडॉप्ट करी है। और फ्रांस से ही हमने अभी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फाइटर प्लेन मंगाया है, वो है राफेल। राफेल बनाया किसने है, तो राफेल बनाया है दसॉल्ट एविएशन, एक वहाँ की एयरोनॉटिकल कंपनी है। और इसी के अभी मालिक जो ओनर थे, उनकी एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, सॉरी नॉट कार क्रैश, हेलीकॉप्टर क्रैश में डेथ हो गई है। उनका नाम क्या था ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। तो ये थी कुछ चीज़ें, कुछ फैक्ट रिलेटेड टू भारतीय संविधान जो आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कुछ और चीज़ों की, तो बात करते हैं थोड़ा सा हम फंडामेंटल राइट्स की थोड़ा और बात कर लेते हैं, और फिर इस वीडियो को हम एंड करते हैं। बात करें अगर फंडामेंटल राइट्स की, तो आपको पता होना चाहिए कि हमें आज 6 फंडामेंटल राइट्स गिवन हैं। 6 फंडामेंटल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हमारा संविधान बना था तो उसमें 7 फंडामेंटल राइट्स थे, लेकिन बाद में ऐसा हुआ, कुछ केस हुआ, आपने सुना होगा डॉक्टर केशवानंद भारती बनाम केरल हाईकोर्ट केस। तो वो केस इतना बड़ा हुआ और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें निकल के सामने आई कि तब हमें एक अधिकार दिया जाता था, वो अधिकार होता था संपत्ति का अधिकार। तो उस केस के बाद से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था उसको हटा के, ठीक है, जो हमारा संपत्ति का अधिकार था
ठीक है, संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के, एक मिनट, उसको हटा के फंडामेंटल राइट की जगह उसको लीगल राइट्स की श्रेणी में रखा गया। यानी कि ये अब एक वैधानिक एक लीगल राइट होगा, एक लीगल आपका अधिकार होगा। बात करते हैं 6 कौन कौन से हमें अधिकार प्राप्त है फंडामेंटल। तो सबसे पहला आता है राइट टू इक्वालिटी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी की। भाई सभी लोग एक समान हैं। भारत में किसी की पैसे देख के या फिर उसका रंग देख के, उसकी जेंडर देख के उसको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। एवरीबडी इज सेम इन फ्रंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड एवरीबडी विल बी ट्रीटेड सेम। सो ये जो है आर्टिकल, इसका प्रावधान जो दिया गया है वो कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, तो ये 14 से, आपको याद रखना है कि 14 से 18, आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक ये आपके वर्णित हैं। पूरे जो हैं वो आपको आर्टिकल ऑलमोस्ट 12 से 32 तक देखने मिल जाएंगे, बट आपको ये पे याद रखना है। फिर आता है हमारा सेकंड जो आता है 12 से 35 के बीच में एक और, दैट इज राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। तो भाई ये कहाँ से कहाँ तक आता है, इसको आपको याद रखना है। ये आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक रहते हैं। फिर आता है हमारा एक और जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट टू एक्सप्लॉयटेशन। ये वाला जो अधिकार है ये आपको 23 और 24 में देखने को मिलेगा। फिर हम बात करते हैं फोर्थ जो हमारा है, तो वो है धार्मिक स्वतंत्रता, यानी कि राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम की धार्मिक कोई भी कार्यक्रम हमको करना है तो हम बिना किसी रोक टोक के कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी स्पेशल धर्म वर्ग को ही सारी की सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, तो दीज आर नॉट पॉसिबल इन इंडिया। ये कहाँ से कहाँ तक दिया गया है, ये 25 से 28 तक ये दिया गया है। फिर हमारा आता है फिफ्थ हमारा है संस्कृति और शिक्षा संबंधी, यानी कि राइट टू कल्चरल एक्टिविटीज़, और जो हमारा एजुकेशन है तो वो हमको दिया गया है। वो कहाँ से कहाँ तक है, तो वो 29 और 30 है। और लास्ट वाला सबसे इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ राइट संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। ये आर्टिकल 32 में दिया गया है। ये इतना इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले तो ये समझ लो कि अगर आपके मौलिक अधिकारों को कोई हानि पहुंचाता है, हनन पहुंचाता है, सो यू कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट। नॉर्मली आप ऐसा नहीं कर सकते हो, पहले आपको एक मतलब लोअर कोर्ट में जाना पड़ता है, सेशन कोर्ट में जाना पड़ता है, एंड देन यू कैन गो टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट अगर आपकी बात नहीं सुनी जाती। बट इन दिस केस यू हैव बीन गिवन ऑल द पावर्स टू गो डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट अगर आपको लगता है कि आपके अधिकारों के साथ किसी ने कोई गलत काम किया है या आपको आपके अधिकारों का फ़ायदा लेने से आपको रोका। सो दिस वॉज डन इन टुडेज़ वीडियो। आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इस वीडियो को 1 से 2 बार चीज़ें देखिए। अगर कुछ डाउट आता है सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ अपने फीडबैक दीजिए। आपके फीडबैक हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देते हैं और हमें न्यू कंटेंट बनाने पे और ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। तो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं एक नई वीडियो में, और नई वीडियो में हम इसके आगे के बारे में संसद, फिर उसके बाद जो हमारे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं किस आर्टिकल में उनके बारे में बताया गया है, क्या शक्तियाँ होती हैं, एज वेल एज वी विल ऑल्सो डू सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से ऐसे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन हैं जो आपके आ सकते हैं, और ज़रूर उनमें से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।